नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है राहुल नाम के एक छोटे बच्चे की, जिसने अपने पिछले जन्म को याद करके पूरे गांव को चौंका दिया था। राहुल हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बिल्कुल साधारण बच्चा था, लेकिन 3 साल की उम्र से ही वह कुछ अजीब बातें करने लगा था। अक्सर वह अपने माता पिता से कहता, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर राजस्थान के एक गांव में है। शुरू में माता पिता ने सोचा कि बच्चा कल्पना कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें इतनी गहरी और सटीक होने लगी कि लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। राहुल बार बार कहता था कि उसका असली नाम मोहन है और वह राजस्थान के एक गांव में रहता था। वह यह भी कहता था कि उसे एक झगड़े में मार दिया था। 3-4 साल के बच्चे से इतनी गंभीर बातें सुनकर सब लोग चौंक जाते थे। उसकी माँ कहती कि एक दिन राहुल ने अचानक बोला, मेरे घर के बाहर नीम का पेड़ है और लाल दरवाजे वाला मकान है। माँ को बहुत अजीब लगा, लेकिन बच्चे की बातें बार बार सुनकर उन्होंने अपने पति को बताया। गांव में यह खबर फैल गई और लोग कहने लगे कि शायद बच्चे को पिछले जन्म की बातें याद है। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ने इसे गंभीरता से लिया। राहुल लगातार वही कहानी दोहराता रहता कि उसका नाम मोहन है, उसकी हत्या हुई थी और उसका घर राजस्थान के एक गांव में है। आखिरकार परिवार ने फैसला किया कि वे राहुल को लेकर राजस्थान जाएंगे। जब वे उस गांव पहुंचे तो सब हैरान रह गए। जैसे ही बस गांव के पास रुकी, राहुल ने कहा, यही है मेरा गांव। उसने रास्ता दिखाया और सीधा एक मकान के बाहर जा खड़ा हुआ। सचमुच वहां नीम का पेड़ था और लाल रंग का दरवाजा था। गांव वाले बाहर आ गए और उन्होंने राहुल को देखा। तभी राहुल ने कहा, ये मेरा घर है और अंदर मेरी पत्नी रहती है। सब लोग अवाक रह गए। उस घर में सचमुच एक महिला रहती थी, जिसका पति कुछ साल पहले मर चुका था। जब राहुल ने उस महिला को देखा तो बोला, ये मेरी पत्नी है। महिला की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके पति का नाम भी मोहन ही था और उसकी मौत भी रहस्यमयी थी। राहुल ने उस घर के बारे में कई छोटी छोटी बातें बताई, जैसे आंगन में एक पुराना बक्सा, दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर और रसोई के कोने में रखी एक लोहे की हांडी। सब बातें बिल्कुल सही निकली। महिला और गांव वालों को यकीन हो गया कि राहुल वास्तव में मोहन का पुनर्जन्म है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आया जब राहुल ने बताया, मुझे मेरे अपने ही रिश्तेदार ने मारा था। यह बात उस केस से जुड़ी थी जिसमें मोहन की मौत को दुर्घटना बताया गया था, लेकिन गांव ने पहले से शक था कि यह हत्या थी। राहुल की बातें सुनकर गांव वालों ने पुलिस को बताया। पुराने रिकॉर्ड्स निकाले गए। धीरे धीरे यह साबित हो गया कि मोहन की मौत में उसके ही करीबी रिश्तेदार का हाथ था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। राहुल अभी छोटा था, लेकिन उसकी बातें एक मजबूत सबूत की तरह काम आई। उसकी मासूम आवाज में कहा गया सच गांव वालों के दिलों को हिला दिया। आज भी राजस्थान और हरियाणा के कई गांवों में लोग राहुल की इस कहानी को जानते हैं। यह कहानी हमें दिखाती है कि पुनर्जन्म कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि कई बार यह हकीकत बनकर सामने आता है। राहुल आज बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके बचपन के ये किस्से आज भी लोगों को जुबान पर है। वह खुद कहता है कि अब उसे पिछली जिंदगी की बातें धुंधली सी याद आती है, लेकिन बचपन में जो अनुभव था वह सच्चा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ एक बार की यात्रा नहीं है। आत्मा अमर है और वह शरीर बदलकर फिर से जन्म ले सकती है। मैं हूँ रजनी और यह थी सच्ची पुनर्जन्म की कहानी राहुल की, जिसने अपने पिछले जन्म का सच दुनिया के सामने लाकर सबको हैरान कर दिया। आपसे फिर मिलूंगी एक और ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।